कहिए कैसे हैं आप। कुछ रिश्ते बहुत खास और बहुत अनमोल होते हैं और हमें इनको सहेज के रखना चाहिए। अगर हमने इनको सहेज के नहीं रखा फिर हम इनको हमेशा के लिए खो देंगे। असल में कल मेरी एक नोन है, उसका फ़ोन आया हुआ था और बातों बातों में मैंने उससे पूछा कि उसकी डॉटर कैसी है, क्योंकि 1 साल पहले उसकी लड़की की शादी हुई थी। तो उसने बोला कि वो अब हमेशा के लिए उसके पास रहने आ गई है। तो क्या हुआ, ऐसी क्या बात हुई? तो उसने बोला कि उसकी सास भी उसके साथ रहने लगी थी और दोनों की बनती नहीं थी। उसने कहा कि वो अकेली रहेगी और सास को उसके साथ ही रहना था, तो वो नहीं रह पाई और वो वापस आ गई। अब वो मेरे साथ ही रह रही है। उस समय तो मैंने उसको कुछ नहीं कहा और फ़ोन रख दिया। पर फ़ोन रखते रखते ना मुझे एक इंसिडेंट याद आया जो कि बहुत साल पहले हुआ था। कुछ ऐसा ही इंसिडेंट था और उससे मैं इतनी ज़्यादा टच्ड हुई थी, इतना ज़्यादा महसूस हुई थी ना वो बात, कि मैंने उसको कहानी का रूप दे दिया था और वो कहानी दैनिक भास्कर की मधुरिमा में प्रकाशित भी हुई थी। तो मुझे लगता है कि आज मैं आपसे यही शेयर करती हूँ। वो कहानी जो लिखी थी बहुत साल पहले की बात है। कहानी रेखा की है और रेखा है 55 साल की। एक चीज़ मैं ये चाहूँगी कि ना आप इमेजिन करें, जैसे अपने माइंड में एक इमेज बना लें कि ये रेखा है और ये 55 साल की है। तो इमेजिन करेंगे ना, फिर आपको स्टोरी और इंटरेस्टिंग लगेगी। तो रेखा है जो उनका बेटा एक लड़की को अपने घर लाया है। एक्चुअली उसकी अभी अभी जॉब लगी है, रेखा के बेटे की, और एक लड़की को जो कि उसी के साथ उसी के ऑफिस में काम करती है। उसका नाम नेहा है, बहुत प्यारी सी खूबसूरत सी लड़की है, उसको मिलवाने लाया है। और जो रेखा है वो भी उसको बहुत पसंद करती है कि ये तो बहुत प्यारी लड़की है। और उनको दोनों को ड्राइंग रूम में बिठा के और वो खुद चाय बनाने चली जाती है किचन में। जब उसने चाय का पानी रखा, चाय का पानी उबलने लग गया और वो उसमें जैसे ही पत्ती डालने को हुई, तभी उसने उन दोनों की बात करते हुए आवाज़ें सुनी। और जो वो बात कर रहे थे, उनकी बात सुनते सुनते एकदम से वो सन रह गई, खड़ी की खड़ी रह गई। जैसे होता है ना, एकदम स्टैंड स्टिल, स्टैचू बन के खड़ी रह गई और आंखों से आंसू बहने लगे। अब कहानी शुरू होती है फ्लैशबैक में। अब हमें जाना होगा 25 साल पहले। 25 साल पहले जब रेखा नौकरी करती थी, बहुत अच्छी जॉब थी उसकी, और उनका बेटा सिर्फ 5 साल का था। रेखा ऑफिस जाती थी और खूब काम कर रही थी, बहुत मेहनत कर रही थी। वहीं रेखा के हस्बैंड ये चाहते थे कि घर पे वो अपनी माँ की, मतलब अपनी सास की भी देखभाल करे, जो कि उन्हीं के साथ रहती थी। और रेखा ऑफिस के चक्कर में लेट आना, देर सवेर हो जाना वो पसंद नहीं करती थी। सही मायनों में वो मदर की सेवा करना ही नहीं चाहती थी। उसको ये सब बड़ा बोझ लगता था, वो बिल्कुल पसंद ही नहीं करती थी। और उसका हस्बैंड ये चाहता था कि ये सेवा करे। एक दिन इसी बारे में बात इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो बोलती है मैंने आपके साथ ही नहीं रहना, और वो चली जाती है। वो उन फ्लैट्स में रहने चली जाती है जो कि उसको कंपनी ने दिए होते हैं। अपने बेटे के साथ वहीं रहने लगती है। थोड़े समय के बाद रेखा का हस्बैंड आता है उसके पास अपनी मदर के साथ कि आप घर चलो। मदर भी बोलती है घर चलो, तो वो बोलती है नहीं, मेरे को रहना ही नहीं है। तो वो बोलता है कि कहाँ रखेंगे माँ को, फादर है नहीं, मदर को कहाँ रखेंगे? ये तो पहले से ही बात पता थी कि मदर साथ रहेगी। तो बोलती मैं नहीं इनके साथ रह सकती, ये रहेंगी तो मैं नहीं रहूँगी, एक चीज़ तो तुम चुन लो, जो भी चुनना है। तो वो बोलता है कि ठीक है हम चलते हैं, और वो मदर को लेके बाहर निकल आता है। और मदर जाते जाते रेखा को ये बोलती है कि बेटी, मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं, तुम जब भी आना चाहो तुम आ सकती हो। और वो चले जाते हैं, दोनों बाहर चले जाते हैं और रेखा बड़ाम करके अपने घर का दरवाज़ा बंद करती है। इतनी तेज़ करती है कि आसपास के लोगों को भी वो आवाज़ सुनाई देती है, ज़ोर से बड़ाम करके। और एकदम से रेखा जो सोच रही थी, एकदम से फ्लैशबैक से वापस आ जाती है। उसकी तंत्रा टूट जाती है और वो ये देखती है कि जिस प्याली में वो चाय बना रही थी, जिस बर्तन में वो चाय बना रही थी, उसका पानी तो बिल्कुल उड़ गया, ख़त्म हो गया वो पानी। रेखा अपने आंसू पोंछती है और उस बर्तन में वापस से पानी डालती है ताकि दोबारा से चाय बना सके। असल में उसने क्या सुना होता है? उसने ये सुना होता है कि जो लड़की को वो मिलवाने लाया था, जो बहुत प्यारी सी खूबसूरत सी लड़की थी, वो उसके बेटे से क्या बात कर रही थी? वो उसके बेटे से ये कह रही थी कि हम माँ जी को अपने साथ रखेंगे। बड़ों का हमारे साथ रहना एक बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है, तो माँ जी के साथ ही हम रहेंगे। जहाँ भी, जिस भी फ्लैट में हम रहेंगे, हम माँ जी को अपने साथ रखेंगे।
और उसको अपना सब अतीत याद आ गया रेखा को कि उसने किस तरह से किया था, उसने कितना मिसबिहेव किया था, किस तरह से वो बदतमीजी से बोली थी। और आज अपनी नेहा की बात सुनते हुए वो अपने घर में वापस जाना चाह रही थी, उसी घर में वापस जाना चाह रही थी जिसको वो हमेशा के लिए छोड़ आई थी। आज उसकी सारी ईगो, उसका सारा अभिमान बिल्कुल चूर चूर हो गया था। अब वो बिल्कुल बिल्कुल मोम की तरह पिघल गई थी और वो वापस जाना चाह रही थी अपने घर। वैसे आप बताइए, आप क्या सोचते हैं? ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं, अगर हम इनको सहेज के रखेंगे, संभाल के रखेंगे तो ज़िंदगी उतनी ही हसीन बन जाएगी। और वो वैसे कहते भी हैं ना कि जीवन में रिश्ते हो कोई बड़ी बात नहीं है, जीवन में रिश्ते होना कोई बड़ी बात नहीं है, पर रिश्तों में जीवन होना बहुत बड़ी बात है। और जो रिश्ते होते हैं ना बिल्कुल मोती की तरह होते हैं, अगर गिर भी जाते हैं, छिटक भी जाते हैं ना, तो भी हमें उनको झुक के उठा लेना चाहिए। वैसे आप बताइए, आप क्या सोचते हैं? क्या रेखा ने सही किया, या जो नेहा थी, जो नई थी, आज की जनरेशन की थी, वो जो सोच रख रही है, क्या वो सही है? आपके क्या विचार हैं? आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। तो कल फिर मिलूंगी, तब तक स्माइल भी रखिए और पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए। और हाँ, अगर आपने मेरा यूट्यूब वाला चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत बहुत और बहुत सारा धन्यवाद। नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ ना इसमें जो एक बेल का बटन है ये भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। ठीक।